रात्रि करीब 9 बजे स्थानीय किसानों ने BR6GD एक ट्रक को पकड़ा जिस पर यूरिया खाद लदा हुआ था और वो खाद यहाँ अनलोड होने लगा। ट्रैक्टर पर, टेम्पू में, बाइक पर 5, 7, 10 एक व्यक्ति को बांटा जाने लगा। किसानों ने पूछा, यहाँ के स्थानीय जो जब्दी मोड़ के किसान हैं, सौरभर के जो लोग हैं, यहाँ सहजौली के जो लोग हैं, धरहरा पंचायत के लोग हैं, मनपुर पंचायत के लोग हैं, वो इकट्ठा होने लगे। सबों को खाद की किल्लत है, सबों को ज़रूरत है। खाद के बारे में जानकारी लेना चाहा तो यहाँ जो खाद अनलोड कर रहे थे उन लोगों ने अनभिज्ञता प्रकट किया और इन लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई और खाद को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के जो किसान हैं उस ट्रक को कब्जे में ले लिया और प्रशासन को खबर किया। प्रशासन में वीडियो के उपस्थिति में ये सारी बातें स्पष्ट हो गई कि ना इनके पास वितरण का कोई रिकॉर्ड है, सारा खाद तस्करी किया जा रहा था, तस्करों को दिया जा रहा था। 6 बजे शाम को जो किसान ऐप है उसका सर्वर बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद खाद अनलोड करने का, बांटने का नियम नहीं है। 6 बजे के बाद रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे रात में जो यहाँ खाद बांटा जा रहा था वो तस्करों को बांटा जा रहा था, किसानों को नहीं दिया जा रहा था। इसी पर यहाँ किसानों ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया, प्रशासन को सूचना दी और बीडीओ साहब जब आए यहाँ पर देखा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है और ये तस्करी का माल है, तो बीडीओ साहब को चाहिए था तत्क्षण उस ट्रक को जब्त करके उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। ऐसा न करके परिहार के बीडीओ साहब और परिहार के थाना अध्यक्ष महोदय ने इन लोगों को धमका करके, डरा करके यहाँ के जो किसान स्वतः स्फूर्त अपने हक हुकूक की रक्षा के लिए, गलत को रोकने के लिए आगे साहस किया, उनको डरा धमका करके पुलिस संरक्षण में उस ट्रक को यहाँ से भगा दिया और उस ट्रक को पहुँचा दिया मसहा खाद के गोदाम पर। हमें भी सूचना मिली, हम भी पहुँचे यहाँ। हमारे आने से 2 से 3 मिनट पहले ट्रक यहाँ से मूव कर गई थी। हम जब बढ़ते हैं तो आगे ट्रक को देखा, पुलिस की गाड़ी को देखा, ट्रक को नहीं देखा। हम थाना गए, परिहार थाना, वहाँ ट्रक नहीं है। डीओ कृषि विभाग से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, थाना भेजा गया है। थाना में जब हमने ट्रक नहीं पाया तो फिर हम मूव किए। तस्करों का गिरोह ब्लॉक के गेट पर खड़ा है। हमने पूछा वो ट्रक किधर गया जिस पर खाद पकड़ा गया था जब्दी मोड़ पर? कहा कि मसहा चला गया। मसहा में जाता हूँ तो मुझसे आगे आगे पुलिस की गाड़ी है और उससे आगे ट्रक है। वहाँ जाकर हमने जब पूछा, जो अधिकारी थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनसे हमने पूछा कि ट्रक जब्दी मोड़ से आप ला रहे हैं, आपको थाना ले जाना चाहिए था या इसको तस्करों के गोदाम पर पहुंचाना चाहिए था? उन्होंने कहा कि मैंने इसको कहा था परिहार चौक पर रुकने के लिए। मेरे पास वीडियो क्लिप है। मैंने इस ट्रक को, इसके कारोबारी को कहा था चौक पर रोकने के लिए और इन्होंने ट्रक को लाकर गोदाम पर खड़ा कर दिया है। गाली भी उसको दिया, उसका वीडियो हमारे पास है। तब हमने कहा कि इसको आप जब्त करिए, कल इसकी कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल करने के बाद आप कार्रवाई करिएगा। उन्होंने हमको परिहार थाना अध्यक्ष से बात कराया, हमने उनको भी यही बात कहा। तब वो खाद का जो तस्कर है वो और वो जो वहाँ पुलिस के अधिकारी थे वो और थाना अध्यक्ष ने गुफ्तगू किया और गुफ्तगू करने के बाद उनको प्रोवोक किया हम पर हमला करने के लिए। यदि हमारे साथ इस जब्दी मोड़ के 10-5 नौजवान नहीं होते, यदि उस गांव के 10-5 लोग हमारे साथ सहयोग में नहीं होते, समर्थन में नहीं होते, तो रात हमारी हत्या हो जाती, सरिता यादव की हत्या हो जाती तस्करों के द्वारा। और ये काम करवाया परिहार के प्रशासन ने। परिहार के प्रशासन को हिस्सा मिलता है तस्करी में। मेरा सीधा चार्ज है, 6 बजे रात के बाद जब ट्रक से खाद उतर रहा था और उसकी तस्करी की जा रही थी, तो बीडीओ साहब को जब पकड़ करके किसानों ने दिया तो उनको यहीं पर गाड़ी को रोक करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। और गाड़ी जब यहाँ से आप थाना ले गए तो अच्छी बात थी। फिर वो ट्रक दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंच करके और कागज दिखलाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि यह 1 नंबर का माल है, यही रैकेट है जिसका उद्भेदन होना बाकी था। उसके बाद 12-1 बजे रात तक हमारी बकझक वहां हो रही है। दोबारा ट्रैक्टर पर लदा हुआ यह जो माल यहाँ लोड हुआ था, जब देखा यहाँ माहौल शांत हो गया तो फिर ट्रैक्टर पर लदा हुआ वो ये 57 बोरा यूरिया यहाँ पर किसानों ने पकड़ लिया। किसान तो यहाँ अलाव जलाकर बैठे हुए थे, पकड़ लिया। फिर हमने बात किया कृषि विभाग के डीओ साहब से, बीओ साहब से, उन लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब 12:58 पर हमारी बात सीतामढ़ी के डीएम साहब से होती है। सीतामढ़ी के डीएम साहब को हमने कहा कि डीएम साहब ये काम कब तक जारी रहेगा?
तस्करों को कार्रवाई करने के बजाय उनको रोकने के बजाय आपके बीडीओ साहब ने और थाना अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी को सुरक्षित उनके तस्करों के गोदाम पर पहुंचा करके ये जस्टिफाई कर दिया कि ये असली माल है, ये नकली माल नहीं है। तो मेरा सवाल है कि बिशनपुर का माल और परिहार मसहा का माल जब्दी मोड़ पर अनलोड क्यों हो रहा था, और भी रात के अंधेरे में, रात के 9 बजे? ये हमारा सवाल है। और यदि यहाँ पर अनलोड हो रहा था और वितरण का दिखावा किया जा रहा था, जब रिकॉर्ड पुष्ट नहीं था, तो बीडीओ साहब को ट्रक को अपने कब्जे में लेकर के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उस ट्रक को दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके इस कारनामे को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यही नेक्सस है, यही रैकेट है जिसको पब्लिक को समझना है और सरकार को समझना है। इस पर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। दूसरी मांग हम करते हैं कि रात ट्रक रुकने के बाद परिहार के बीडीओ से, परिहार के थाना अध्यक्ष से, परिहार के बीओ से, सीतामढ़ी के डीओ से, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, उनके जो पति हैं, उनके फोन पर क्या क्या वार्ता हुई है। हमने जब ट्रक को मसहा में रोका, वहां जब ट्रक को हम साइड करवा रहे हैं, उस दरमियान परिहार के थाना अध्यक्ष, परिहार के सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारियों से मसहा का जो खाद का तस्कर कारोबारी है उसके बीच क्या वार्ता हुई है, उसको कैसे उकसाकर हम पर हमला करने के लिए बात की गई है, इसका सीडीआर सार्वजनिक होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तस्करों को उसको उकसा करके जो व्यक्ति विरोध कर रहा है तस्करी का, जो 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा खाद मांग रहा है, उस पर हमला करवाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, ये जो 57 बोरा खाद सीतामढ़ी के डीएम साहब के निर्देश पर जब्त किया गया है, जब यहाँ पहुंचे हैं तो जिस व्यक्ति को 10 बोरा 5 बोरा दिया गया नेपाल सप्लाई करने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति यहाँ आकर के कहता है कि ये नेतागिरी का जगह नहीं, आप हटिए यहाँ से। फिर पब्लिक के साथ उसकी झड़प हुई है। अभी ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं सीधा चार्ज करता हूं कि परिहार के जो कृषि पदाधिकारी हैं, परिहार के जो बीडीओ हैं, परिहार के जो थानेदार हैं, सीमा क्षेत्र के अन्य थाना में जो उपस्थित और पदस्थापित जो पदाधिकारी हैं, सीमा पर उपस्थित जो एसएसपी के अधिकारी हैं, ये सब मिलकर के यहाँ के गरीब किसानों का जो हिस्सा का यूरिया डीएपी है, जो बीज है, नेपाल में सप्लाई करा करके मोटी माल खा करके मोटा होते जा रहे हैं और किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हम जिला पदाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि आपने 1 महीना पहले परिहार ब्लॉक को जो आवंटन किया है, 1 महीना 1.5 महीना पहले से उस आवंटन का जो वितरण पंजी है उसका मैन्युअली आप जांच करा लीजिए कि एक किसान को 1 बोरा यदि दिया भी है तो उस पर 2 बोरा चढ़ा लिया, 5 बोरा चढ़ा लिया, और यह जो वारा न्यारा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच करा करके जितने सीमा क्षेत्र के ये डीलर हैं जो किसानों का हकमारी कर रहे हैं और नेपाल में मोटा माल सप्लाई करके यहाँ के प्रशासन से मिल करके तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, उसको रोका जाए और यहाँ के किसानों को हर हाल में खाद और बीज सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसानों को खाद और बीज नहीं सुनिश्चित कराया जाएगा सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, किसान का धान आज 1400-1500 रुपये होने पौने भाव पर बेचने की व्यवस्था है। भाई किधर है एमएसपी? 1980 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ चला गया? इसको कौन सुनिश्चित करेगा? हमको आश्चर्य है कि यहाँ के एमएलए एमपी मर गए क्या? यहाँ के एमएलए एमपी मर गए? मुझे सवाल किया गया कि जब्दी मोड़ पर मसहा में रात में क्यों आए, किस हैसियत से आए? धरहरवा पंचायत के मुखिया जी मर गए क्या? चंदेश्वर है मास्टर साहब, मुखिया जी आप कहां मर गए? आपके पंचायत में किसानों का हक नेपाल में पहुंचाया जा रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हमारे साथ? सर, इस संदर्भ में आज आपके पदाधिकारी से बात हुई है क्या? हमारी सारी पदाधिकारियों से आज बात हुई है। कहा जा रहा है कृषि विभाग के 2 कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि डीओ साहब आए हुए हैं थाना में। डीओ साहब को आना चाहिए था यहाँ घटनास्थल पर जहाँ जब्त किया गया है, और थाना अध्यक्ष को यहाँ बुलाना चाहिए था कि रात के अंधेरे में जब ट्रक 650 बोरा ट्रक का यूरिया अनलोड हो रहा था तो तुमने जब्त करके कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसको सुरक्षित दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके इस कारोबार को सही कारोबार साबित करने की कोशिश तुमने क्यों की? तो मेरा आरोप है कि डीओ, बीओ, परिहार का बीडीओ और परिहार का थाना अध्यक्ष इसमें सीधा शागिर्द है, सीधा मिला जुला हुआ है और मिल करके मोटा माल कमा रहा है और किसानों का खाद नेपाल में पहुंचा रहा है। ये पहली बार तस्करी हो रहा है या इससे पहले भी तस्करी लगातार हो रहा है? ये पहली बार है जब
जब्दी मोड़ का, सौरभर का और धरहरबा पंचायत का किसान जगा है और तस्करों को चुनौती दिया है और प्रशासन से पंगा लेकर के भी अपने हक के लिए रोड पर खड़ा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जब्दी मोड़, धरहरबा और सहजौली धरहरबा के किसानों को, सौरभर के किसानों को कि आप जगे हैं। इस प्रकार से यदि इस परिहार ब्लॉक में 4 गांव पंचायत के किसान रात जगी कर दे 2 दिन 4 दिन, तो किसी तस्कर के बाप की औकात नहीं है, किसी बीडीओ सीओ और थानेदार की बाप की औकात नहीं है कि सीमा से 1 बोरा यूरिया नेपाल में टपा दे। क्या जो यूरिया जो नेपाल में टपाया जाता है, तस्करी किया जाता है, ये किनकी मिली भगत से होता है? बीडीओ, थानेदार, सीमा पर उपस्थित जो एसएसपी का ऑफिसर है, कृषि विभाग के जो छोटे बड़े कर्मचारी पदाधिकारी है, सब मिलकर के लूटमार मचाए हुए हैं। डीजल अनुदान का पैसा किसको मिला? उसको मिला जो फर्जी किसान है और जो उनके साथ समझौता किया कि आधा दलाल का और आधा किसान का, उसको मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। सर, खाद को लेकर के किसान के लिए सर एक सवाल और पूछेंगे। खाद को लेकर के किसान काफी परेशान रहते हैं। हर साल जब रबी का समय होता है तो उस समय में किसान को खाद मुहैया नहीं कराया जाता है। जो सरकारी नियम के अनुसार जो रेट फिक्स किया जाता है उसमें भी बढ़ाकर 500-600 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन इसका कोई जांच नहीं हो पाता। किसी तस्कर की औकात नहीं कि अकेले वो तस्करी कर ले। तस्करी प्रशासनिक घालमेल और मिली भगत से होता है और उसका हिस्सा पदाधिकारियों को भी जाता है और यहाँ जो पदेन एमएलए एमपी है उनको भी हिस्सा जाता है। हर विभाग से परसेंटेज तय कर रखा है यहाँ के एमएलए एमपी ने कि इतना पैसा बीडीओ साहब, इतना सीओ साहब, इतना फलाने विभाग से, इतना आंगनबाड़ी केंद्र की जो सीडीपीओ है उससे हमको मिलना चाहिए, बाकी वारा नारा होता रहे, लूटमार जारी रहे। इसी को सुशासन कहते हैं बिहार में। अच्छा सर, आज के मामले को लेकर उम्मीद है कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल उम्मीद है। चोर और मोटा साथ में पकड़ाया हुआ है। चोरी का माल 6 बजे के बाद यूरिया का, डीएपी का, खाद का आवंटन नहीं होना है। ट्रक पर माल गोदाम पर पहुंच भी गया तो लोड नहीं होगा। वो ये नियम है। 6 बजे के बाद किसान ऐप का सर्वर डाउन हो जाता है, तो रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 1 बजे 57 बोरा जो ये खाद पकड़ाया है, 1 बजे पकड़ाया है। ये जो ट्रैफिकिंग खाद का हो रहा है, ये प्रशासनिक संरक्षण में हो रहा है। जब बड़ा ट्रक पास हो गया तो ये 57 बोरा भी नेपाल टप जाता रात। ये किसान यदि जान पर खेल करके नहीं यहाँ पर लड़ाई लड़ते तो ये भी टप जाता। इसलिए हम मांग करना चाहेंगे। रात ही हमने डीओ साहब से कहा था कि जो ट्रक किसानों ने रोक रखा है, जब ट्रक यही था तो आप उसको रोकिए, जब्ती की प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया आप कर लीजिए और 650 बोरा जो खाद है उसको जब्ती मोड़ पर ही आप किसानों के बीच में बंटवा दीजिए, ताकि 600 परिवार, 650 परिवार को खाद मिल जाएगा, किसानों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। किसान हौसला किया है, उनके खेत में 1 बोरा खाद छिटा जाएगा तो उनकी हौसला अफजाई होगी और फर्दर मोर इस तरह की तस्करी आगे नहीं जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हम थाना में भेजवा रहे हैं और सारी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन थाना जाने के बजाय 650 बोरा यूरिया जो ट्रक पर लदा था वो थाना जाने के बजाय, जब्त होने के बजाय एक दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके और कागज दिखाकर जस्टिफाई कर दिया गया कि ये असली माल है। इसलिए इस कांड में यहाँ के जो बीओ हैं, यहाँ के जो डीओ हैं, यहाँ के जो बीडीओ हैं और परिहार के थाना अध्यक्ष की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनके साथ राज्य वार्ता इन अधिकारियों की हुई है तस्करों को बचाने के लिए, उसका सीडीआर भी निकालना चाहिए और उस सीडीआर की भी जांच होनी चाहिए। थाना अध्यक्ष और तस्करों के बीच में, खास करके मसहा के तस्कर के साथ परिहार के थाना अध्यक्ष की रात जो वार्ता हुई है उसकी सीडीआर निकाल करके कि कैसे हम पर हमला करवाने के लिए, जानलेवा हमला करवाने के लिए उन्होंने उकसाया, इसकी भी जांच की मांग हम करते हैं। यही हमारी मांग है। आप पे जानलेवा हमला की बात आप कर रहे हैं कि कितने बजे का घटना होगा? ये करीब 12 बजे के बाद की घटना है, रात में। हाँ, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के आसपास की घटना है। ये आप उनके पीछे गए थे? बिल्कुल। यहाँ से जब वीडियो ने, परिहार के थाना ने जबरदस्ती यहाँ से ट्रक भगा लिया तो यहाँ के लोग रोक रहे थे कि यहीं रहने दीजिए, यही कार्रवाई कीजिए। जब उन्होंने भगा लिया, हम यहाँ पहुंचे, किसानों से पूछा कि क्या हुआ जी, कहा 2-3 मिनट पहले भगा लिया। हम लोग को लाठी डंडा दिखाने लगा, डराने लगा, तो हम लोग ने छोड़ दिया है। तो हमने फॉलो किया उसको, आगे गए तो 1 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस की गाड़ी हमने देखा, लेकिन ट्रक को नहीं देखा। जब ट्रक को नहीं देखा तो हम आगे बढ़े, हम सीधा थाना में गए। हम कहे थाना में ले गया होगा। थाना में जब ट्रक को नहीं पाया, वापस हम आते हैं तो गेट पर देखते हैं 2-4 लोग खड़े हैं। हमने कहा कि खाद का ट्रक इधर गया जी, तो मसहा गया। जब मसहा हम पहुंचते हैं, मसहा से पहले ही है जो चांद टोला है, उस एक
पहले ही हैं, तो पुलिस की गाड़ी हमको दिखाई देती है। पुलिस की गाड़ी जब हमको देखता है, हमारी गाड़ी को देखता है, तो तेज भगाता है वो, और जाकर के उसके गोदाम पर गाड़ी को, रास्ते में तो हम रोक सकते थे उसको इलीगल कह करके, लेकिन उसके गोदाम पर लगा करके, और हमको समझाया गया कि 1 नंबर का माल है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास वीडियो क्लिप से हम आपको देते हैं, जो तस्कर है जहां माल पहुंचा दिया पुलिस ने, वो कहता है बीडीओ साहब और थाना अध्यक्ष के आदेश पर हम यहां माल लाए हैं, आप टोकने वाले कौन होते हैं, आप लुटेरा हैं, आपको मारेंगे, आप कौन होते हैं, आपकी औकात कैसे है, ये हमसे सवाल किया गया। यदि हमारे साथ इस सौरभर और जब्दी के 10-5 लोग नहीं होते, उस गांव के 10-5 लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो हमारी और सरिता यादव की रात हत्या हो सकती थी। तो तस्कर, बीडीओ और थाना अध्यक्ष का जो नेक्सस है, जिसके घालमेल से एक तस्करी बेरोक टोक जारी है, इसकी जांच की मांग हम करते हैं। उम्मीद है कि जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होगा, उसके बाद आपका स्टैंड। यदि खाना पूर्ति होगी तो कोर्ट है ना। यदि प्रशासन बेलगाम है, बिहार का अफसरशाही बेलगाम है, बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम है, तो अंतिम उम्मीद हमारी कोर्ट से है। जितने भी साक्ष्य हमको मिले हैं और यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, इनकी बदौलत इसको हम कोर्ट ले जाएंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। अच्छा, आगामी दिनों में आपका कोई प्रस्तावित धरना या प्रदर्शन? जी, सोमवार को इन्हीं मुद्दों पर किसानों का